चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से तरक्की, 4 स्टार जनरल से 5 स्टार जनरल तक का सफ़र। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आसिम मुनीर की इस प्रमोशन की क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान पर और ग्लोबल स्टेज पर। इस मूव से पाकिस्तान ने दुनिया को क्या पैगाम देने की कोशिश की है, भारत को क्या पैगाम देने की कोशिश की है और इंटरनली क्या सिग्नलिंग देने की कोशिश की है हुकूमत ने। हम पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के तनाजुर में। कुछ एग्जांपल्स हम हिस्ट्री से भी ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। दुनिया की जो मेजर आर्मीज़ हैं उनका ऑपरेशनल कमांड एंड स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, और स्पेशली अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की जिन पर कभी ब्रिटिश हुकूमत का राज था, तो पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है। पाकिस्तान और भारत दोनों की बात करें तो इनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो बरतानिया से आया हुआ है। बरतानिया में जो मिलिट्री की हायरार्की है उसको फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 2 हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स के पास 4 स्टार्स होते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल तक आसिम मुनीर साहब थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा, और इससे निचला रैंक 3 स्टार जनरल्स होते हैं। और टेक्निकली जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन सबसे बड़ी कंसीडर की जाती है क्योंकि वो तीनों सर्विसेज का चीफ होता है, कंबाइंड चीफ होता है और 4 स्टार जनरल होता है। अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि मेजर ममालिक की जो मिलिट्रीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम होता है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सबसे बड़ा होता है, ऑपरेशनली भी वो सबसे सीनियर होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की रवायत की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे एक्टिव होता है, यानी डिसीजन मेकिंग में और हायरार्की की बात करें तो ऑन पेपर्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बाद ही सही, लेकिन एक्चुअलिटी में ज़्यादा उसकी सुनी जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। और पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा काफ़ी हद तक सेरिमोनियल होता है, उनकी कुछ ऑपरेशनल जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही ज़्यादा वैल्यू रखता है पाकिस्तान में। टेक्निकली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल पर होता है, लेकिन सेरिमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पोजीशन बड़ी होती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दर्जा दिया जाएगा, यानी 4 स्टार से 5 स्टार जनरल तक। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक आर्मी चीफ की ये जो प्रमोशन हुई है ये एक रिकग्निशन है उनकी सुपीरियर स्ट्रेटजी और करेजियस लीडरशिप की, जो भारत के साथ जंग में उन्होंने शोकेस की है अपनी एबिलिटीज़, उनका एतराफ़ है ये। और हुकूमत के मुताबिक इन डिसीजंस की वजह से दुश्मन को कारी ज़र्ब लगी है और इसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जाता है। और यहाँ पर यह बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोरिकली फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है वो तब ही किसी आर्मी ऑफिसर को दिया जाता है जब किसी जंग में उसने बेमिसाल खिदमात अंजाम दी हों और एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की हो। और हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत के साथ अभी जो रिसेंट एक जंग हुई है उसमें इन्होंने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है और पाकिस्तान को जीत दिलवाई है। शहबाज शरीफ ने काबीना से मंजूरी के बाद ये फैसला सदर मुमलिकत को भेजा जिन्होंने इसको अप्रूव किया, और 6 दहाइयों में ये पहली बार हुआ है कि किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इससे पहले 1959 में जनरल अयूब खान ने अपनी कैबिनेट के ज़रिए अपने आप को ये प्रमोशन दी थी, उस वक़्त जो इनकी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट थी। और उस वक़्त पाकिस्तान ने कोई डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं की थी किसी जंग में, लेकिन फिर भी अयूब खान ने अपने आप को वो ओहदा दिया। और इस बार हुकूमत के मुताबिक भारत के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन बर्तरी हमने हासिल की है जिसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जाता है, और इसी वजह से इनकी फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की गई है। और ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक आसिम मुनीर साहब ने इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा ये पर्सनल ऑनर नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यही नहीं, पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनको दूसरी ओपन एंडेड एक्सटेंशन दी गई है, इनके टेन्योर को एक बार फिर एक्सटेंड किया गया है। ये हिस्ट्री के पहले एयर चीफ होंगे जिनको 2 एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं। इस डेवलपमेंट को भारतीय मीडिया बड़ा ही अग्रेसिव होकर कवर कर रहा है और इस हवाले से वो अपनी मनपसंद हेडलाइंस लगा रहे हैं, और उनका ऑब्वियसली इस हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। डेफिनेटली भारत इस चीज़ को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भारत को इस मार्के में शिकस्त हुई है,
और पाकिस्तान अग्रेसिवली ये नैरेटिव बना रहा है पूरी दुनिया में कि इस जंग में पाकिस्तान को एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि भारत के जो बड़े बड़े एम्बिशंस थे, चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होना या दुनिया की पावरफुल ममालिक की लिस्ट में खड़े होना, वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क से मार खा गया है। हमने देखा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है इस प्रमोशन के लिए, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक सिग्नल है कि वो एज अ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। टेक्निकली वो अब रैंक वाइज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नीचे हैं। यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि इस डेवलपमेंट के बाद क्या पाक आर्मी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आने वाली है। इतनी बड़ी पोस्ट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का क्या बनेगा। इस हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल तो ये है कि फील्ड मार्शल की जो पोस्ट है ये मोस्टली सेरेमोनियल होती है, तो पाकिस्तान में भी ये ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेगी। इसमें एक चीज़ ज़रूर देखी जा सकती है कि इस डेवलपमेंट के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, उनका जो इम्पैक्ट है, यानी उनके क्रेडेंशियल्स में ये चीज़ ऐड हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के दूसरे 5 स्टार जनरल हैं, जो कि उनको मज़ीद ताकतवर बना देगी, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि ग्लोबली भी। और शायद दुनिया के लिए भी ये सिग्नलिंग हो कि अगर आपने पाकिस्तान में किसी से बात करनी है तो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आप रब्ता करें। और इस हवाले से मुशाहिद हुसैन साहब ने एग्जैक्टली यही बात की है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज नाउ वेरी मच इन द ड्राइविंग सीट एज द पिवट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर, मोर सो गिवन द वीकनेस एंड डिविजन्स अमंग द सिविलियन पॉलिटिशियंस। यानी पॉलिटिकल पार्टीज और सिविलियन लीडरशिप की कमजोरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी के तौर पर इमर्ज हुए हैं, जिन्होंने कई चैलेंजेस पर काबू पाया है। ऑल द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस वर कन्विंस्ड दैट द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू रावलपिंडी। और ये पैगाम सिर्फ डोमेस्टिक पार्टीज को ही नहीं गया बल्कि ग्लोबल पार्टीज को भी गया है कि अब पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, कौन है एक्चुअल डिसीजन मेकर। और इसका आप ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो इनकी मुखालिफ हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अब वो दूसरे ऑफिसर्स की तरह जस्ट एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि फील्ड मार्शल बन चुके हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है और ये मिलिट्री हायरार्की स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। फील्ड मार्शल के अलावा भी पाकिस्तान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो वैसे ही बहुत पावरफुल होता है। कुछ ममालिक में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैरेलल भी एक पोस्ट तजवीज़ की जाती है और वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मोदी साहब के जो फेवरेट आर्मी चीफ थे, जब वो रिटायर हुए तो भारत ने एक नई आर्मी की पोस्ट निकाली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था और उनकी मौत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई अभी रिसेंटली 2 साल पहले। तो भारत ने एक नई पोस्ट निकाली जो आर्मी चीफ की कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकती है। पाकिस्तान में भी इस पोस्ट को क्रिएट करने के हवाले से तजावीज़ सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो प्रमोशन की गई है ये आर्मी रेगुलेशन रूल्स 199A रूल के मुताबिक की गई है। अ जनरल ऑफिसर वेदर सर्विंग और रिटायर्ड मे बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल बाय द फेडरल गवर्नमेंट विदाउट रिगार्ड टू सीनियरिटी और एनी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट। लेकिन कानून के मुताबिक फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये कोई एडिशनल ऑपरेशनल अथॉरिटी नहीं देता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हालात वाक़यात की बात करें तो डेफिनेटली इससे आसिम मुनीर साहब की पावर मज़ीद कंसोलिडेट होगी। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो उनकी वैल्यू में मज़ीद इजाफा हो गया है। और हुकूमत ने भी ये जो इकदाम लिया है आसिम मुनीर साहब की प्रमोशन का, उन्होंने भी एक सिग्नल देने की कोशिश की है इनके एडवर्सरीज़ को कि ये अभी यही हैं, कहीं जाने नहीं वाले। फील्ड मार्शल का ओहदा पावरफुल यूरोपियन ममालिक में काफ़ी अरसे से इनएक्टिव है, क्योंकि ये ओहदा तब दिया जाता है जब कोई जनरल जंग जीतता है, जब उसको कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी मिलती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक किसी भी बरतानिया के ऑफिसर को ये ओहदा नहीं मिला। पहले काफ़ी ओहदे मिलते थे क्योंकि वो जंगें उन्होंने बहुत लड़ी हुई हैं ब्रिटिश एम्पायर ने, तो उन्होंने अपने काफ़ी ऑफिसर्स को ये ओहदा दिया हुआ है। शाम के साबका प्रेसिडेंट बशारुल असद ने खुद अपने आप को प्रमोशन दी थी कर्नल रैंक से। इसके अलावा भारत में जो लास्ट फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले ऑफिसर थे उनका नाम था सैम मानेकशॉ, जिनको 1973 में ये ओहदा मिला था और पाकिस्तान को जब इन्होंने शिकस्त दी थी 1971 में भारतीय फोर्सेस की इंटरवेंशन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था।
और इन खिदमात की वजह से इनको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। और वहाँ भी आर्मी के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, सेरेमोनियल पोस्ट के तौर पर यह ओहदा दिया गया था। और बाकी यूरोपियन ममालिक का भी यही प्रेसिडेंट रहा है कि अगर कोई जनरल बड़ी जंग जीतता है तो उसको ये ओहदा दिया जाता है। फ्रांस ने तो आई थिंक 200-300 साल पहले ये पोस्ट ख़त्म कर दी थी, लेकिन बरतानिया वर्ल्ड वॉर 2 तक ये पोस्ट देता रहा है अपने ऑफिसर्स को। अमेरिका में इसके अलावा कुछ दूसरी सेरेमोनियल पोस्ट होती हैं। इसके अलावा बरतानिया में अगर किंग चार्ल्स की बात करें तो वो इस वक्त फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात हैं और ब्रिटिश आर्मी के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर कंसिडर किए जाते हैं, यानी वो बादशाह भी हैं और फील्ड मार्शल भी हैं। इसके अलावा रिसेंटली जिन ममालिक में इस ओहदे पर ऑफिसर्स को तरक्की दी गई है उनमें मोस्टली अफ्रीकन ममालिक हैं। चाइना और ब्राज़ील में भी ये पोस्ट इनएक्टिव है, लेकिन चाड, यमन, इथियोपिया इन जैसे ममालिक में हमने रीसेंट एग्जाम्पल्स देखी हैं। बाकी कुछ वॉर लॉर्ड्स हैं लीबिया के, अफगानिस्तान के, सीरिया के, उन्होंने खुद अपने आप को इस ओहदे से नवाजा हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी ग्लोबली फील्ड मार्शल्स की। पाकिस्तान में जब अयूब खान ने इस ओहदे को हासिल किया था तो उनकी पावर में भी बेपनाह इजाफा हुआ था और उसके बाद उन्होंने 11 साल हुकूमत की थी पाकिस्तान पर एज अ प्रेसिडेंट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस रीसेंट डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं। क्या ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये इंस्टीट्यूशन में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाएगा, यानी ऑन पेपर्स कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन इन एक्चुअलिटी इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या इससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपकी नज़र में मज़ीद पावरफुल हो गए हैं और इनकी मुखालिफ कुव्वतों के चैलेंजेस बढ़ गए हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।